अनुरक्षक संघ अपना अधिकार जमीनदाता का यही है नारा, नल जल पर अधिकार हमारा, जमीनदाता का हमारी मांग। नमस्कार साथियों, अभी हम लोग आ गए हैं मोतिहारी जिला के प्रांगण में। अभी हम लोग यहाँ गांधी मैदान में, मोतिहारी जिला के गांधी मैदान में उपस्थित हुए हैं। अभी वर्तमान समय में हम लोग जनता दरबार में डीपीआरओ साहब से भी मिले हैं। तमाम तरह की बातें हुई है, चर्चाएं हुई हैं। मोतिहारी जिला के तमाम प्रखंडों के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। एक एक बात जो बारीकी से वहाँ बात हुई है और जो अनुरक्षकों के पक्ष में फैसला लिया गया है या जो अधिकारी के द्वारा बात कही गई है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि कर्म पथ पर जब आगे बढ़ते रहिएगा तो कहीं ना कहीं कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगा। जब आप दीप निष्ठा का लेकर के चल दीजिएगा तो धरा का अंधेरा जरूर मिटेगा। तो चलिए हमारे साथ ये तमाम लोग थोड़ा सा तस्वीर के माध्यम से दिखा दीजिए। ये तमाम लोग जो हैं यह जुटे हुए हैं और बहुत सारे लोग इधर उधर चले गए हैं, लेकिन ये तमाम लोग जो हैं इस बात के साबूत हैं कि इनके अंदर क्या जागृति है और इन्होंने जो वर्षों से नल जल योजना में अपना योगदान दिया है और आज तक इन लोगों को पैसा नहीं मिला है 4 साल 5 साल में, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब यह लगता है कि तमाम अनुरक्षकों को पेमेंट मिलेगा। सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी जागिए। चलिए हम इनसे जानना चाहते हैं, क्या कहिएगा भैया, क्या बात हुई है वहाँ? डीएम साहब से अभी बात हुई है कि ये हम जो अपना आवेदन दिए हैं, जितना भी हम लोग आए हुए हैं जनसंख्या, वो गए बोले कि ये 15 दिन के अंदर आप लोग का परमिट किया जाएगा। ये 15 दिन के बाद बोले हुए हैं। नहीं, उसके बाद सुनिए ना, फिर दोबारा में उसके बाद के और नहीं मिलेगा तो हमारे पास आइएगा फिर दोबारा। तो 15वां दिन में अगर हम लोग का पैसा नहीं मिलता है तो अभी तो हम लोग बहुत कुछ कम है, पूरा जनता दरबार को घेरेंगे हम। धरना प्रदर्शन भी करेंगे। धरना प्रदर्शन भी करेंगे। डीएम साहब से सवाल पूछेंगे कि बताइए, आप 15 दिन के बाद हमको बुलाए हुए हैं, हम लोग आए हुए हैं। किस प्रखंड से हैं आप? पहाड़पुर। आप कहाँ से हैं भैया? सर फिरनारा प्रखंड से हैं। क्या कहे हैं आप? मिले हैं डीपीआरओ साहब से, डीएम साहब से? डीएम साहब से मिले हैं सर, तो 15 दिन का टाइम लिए हैं। 15 दिन बाद आप लोग के पेमेंट नहीं होगा तो हमारे से आके मिलिएगा और 2-3 दिन में आप लोग के ब्लॉक में लेटर निर्गत करवा देंगे। क्या कहिएगा भैया, आप कहाँ से हैं? तेतरिया प्रखंड से हम लोग। क्या मिले हैं? हाँ, मिले हैं, डीएम साहब से भी मिले हैं, डीपीआरओ साहब से भी मिले हैं। डीपीआरओ साहब हम लोग के प्रखंड में बीपीआरओ सर से बात भी किए हैं। उनको आदेश दिए हैं जो 2 दिन के अंदर में इन लोग का जो लंबित मानदेय का बकाया राशि है उनको 2 दिन के अंदर में भुगतान कीजिए और एक अपने स्तर से एक लेटर जारी कीजिए। जो पूर्व से जो अनुरक्षक पानी जो चला रहा है, अब भूमिदाता है, वही नल जल का अनुरक्षक और रहेगा। खाली फोने से बात किए हैं कि लेटरों निकाले हैं? हम लोग को बोले हैं जो हम बीपीआरओ से हम लोग के सामने में फ़ोन पर स्पीकर चालू करके बात किए हैं। बोले आप 2 दिन के अंदर में लोग का मानदेय का भुगतान करवा दीजिए, एक अपने प्रखंड से लेटर निकलवाइए। अगर नहीं निकलवाते हैं तो हम जिला अधिकारी महोदय से के स्तर से एक लेटर निकलवाएंगे। अगर ये लोग का मानदेय का भुगतान नहीं करता है और जो WYMC के जो अध्यक्ष और सचिव है इन लोग को मानदेय राशि नहीं देते हैं तो उन पर आप कानूनी कार्रवाई भी 1 सप्ताह के अंदर में करने का आदेश दिए। आपका क्या समस्या था? हमारा समय नल जल अनुरक्षक है, हमारा परमिट नहीं मिल रहा है। डीएम साहब बोले हैं जो 15 दिन के अंदर में नहीं मिलेगा तो फिर दोबारा भेंट कीजिए। लेकिन अब डीएम साहब लोग बोल रहे हैं कि अब पेमेंट मिलेगा। हाँ, डीएम साहब बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अधिकारियों का अवमानना है कि चयनित अनुरक्षक जो लोग हैं, जो 1153 से चयनित हुए हैं या 5850 से चयनित हुए हैं या जिस भी लेटर से अनुरक्षकों का चयन हुआ है, अब उसके दिन का खुशहाली आने का ये लग रहा है अधिकारियों के बयान से। चैनल के माध्यम से हम अपने मोतिहारी पूर्वी चंपारण के समस्त प्रखंड के अनुरक्षक भाई को कहना चाहेंगे, अब लगता है हम लोग 90% लड़ाई जीत चुके हैं और जो भी अनुरक्षक और नल जल के जो चालक हैं, भूमिदाता भाई हों चाहे अनुरक्षक हैं, वो लोग भी अपने अपने प्रखंड में संगठन से जुड़े और संगठन को मजबूत बनाएं। लगभग 90% लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं और ज़्यादा के ज़्यादा से संख्या में हर एक प्रखंड से लोग जुड़िए संघ के माध्यम से
और एक विशाल संख्या में आके यहाँ धरना प्रदर्शन हम लोग करें, जो हम लोग का 100% मांग लड़ाई में हम लोग सफल रहे। अगर चुनाव से पहले सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षकों को एकजुट करने में आप लोग सक्षम हो जाएंगे तो सरकार हिल जाएगी। अधिकार तो 1,14,691 गो अनुरक्षक है। कोई भी अनुरक्षक ऐसा नहीं है कि उस समाज का मजबूत आदमी नहीं हो। सब मजबूत आदमी बना है जो 20 गो 25 गो। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पूर्वी चंपारण के जिला के सभी प्रखंड के अनुरक्षक भाइयों से कहना चाहेंगे, आप अपने अपने प्रखंड में संगठन को मजबूत कीजिए। जब तक आप लोग मजबूत नहीं संगठन को बनाइएगा तब तक हम लोग कोई भी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। लगभग हम लोग 90% लड़ाई जीत चुके हैं। ये हमारे चंपारण की धरती है, यहाँ से हम लोग को अंग्रेजों को हमारे पूर्वज लोग छक्का छुड़ाए थे। अभी शासन और प्रशासन को जब हम लोग एकजुट होंगे तो सभी का छक्का छुड़ाएंगे, हम लोग लड़ाई जीतेंगे। क्या कहिएगा भैया, महात्मा गांधी यही धरती से देश को आजाद करा दिए। आप लोग पूरे बिहार के अनुरक्षक को आजादी दिलाइएगा। हाँ दिलाएंगे। हाँ, एक कदम आगे है उनसे, सरकार से लड़ने के लिए अपना हिस्सा ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्या कहिएगा भैया? डीएम साहब बोले हैं कि 15 दिन का उस समय दिए हैं। अगर 15वां दिन तक पेमेंट नहीं होता है तो 17वां दिन हम लोग पहाड़पुर प्रखंड में ताला मरवाएंगे। अपने हाथ से मारेंगे ताला और धरना पर बैठेंगे। हम धरना पर बैठने का मिजाज एकदम बना लिए हैं। सत्याग्रह का धरती रहा है चंपारण। उसके बाद में जिला में हम लोग आकर के धरना देंगे डीएम साहब के पास। ये तमाम लोग जिस तरीके से लोगों में जो रोष है, जो अनुरक्षकों में जागृति उत्पन्न हुई है, वह काबिले तारीफ है। क्या कहिएगा भैया? देखिए, सबसे पहले मैं पूर्वी चंपारण के जिला अधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 4 साल से हम लोग दौड़ कर आ रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ था। इन्होंने 15 दिन का टाइम हमको दिया है कि हम पैसा आपको दिलवा कर रहेंगे। मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद। मंत्री जी को धन्यवाद ना दीजिएगा? मंत्री जी तो हम तो कई बार गए थे मंत्री जी के पास। कौन मंत्री? तो इसके पहले जो थे ना अभी वर्तमान मंत्री जी का ही तो देन है कि सब जगह लेटर निकल। लेकिन ठीक है, उनका भी धन्यवाद है। पूरा हमारा अनुरक्षक संघ का धन्यवाद होगा। चलिए, क्या कहिएगा भैया? कह रहे हैं कि हम 3 साल से जनरल चला रहे हैं, अनुरक्षक का काम कर रहे हैं, अभी तक पैसा नहीं मिला। हम रक्सौल प्रखंड से हैं। अच्छा, एकदम बॉर्डर से आ गए? हाँ, बॉर्डर से हम आए हुए हैं। चलिए, बोलिए। तो यही से है कि पैसा मिलेगा? हाँ, आशा है एकदम मिलेगा। 15 दिन के बाद बोले हैं सर कि हम पैसा मिलेगा। ठीक है। डीएम साहब जब बोल दिए, जिला का मालिक बोल दिए, तो अब क्या चाहिए? हाँ, ठीक है। क्या कहिएगा? हम रामगढ़वा प्रखंड से हैं। हम लोग कई बार डीएम साहब से मिले थे, लेकिन आज बहुमत के साथ हम लोग मिले हैं। पूर्ण आशा है और डीएम साहब भी बोले हैं कि हाँ 15 रोज के अंदर अंदर आप लोग का लंबित भुगतान जो बकाया राशि है वह मिलेगा। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये भी बोले हैं कि जो भूमिदाता है जिनके ज़मीन में नल जल का स्ट्रक्चर बोरिंग है वहीं अनुरक्षक रहेगा। यह डीएम साहब बोले हैं सभी आदमी के सामने। हम लोग लगभग 100-150 आदमी थे अंदर, वहाँ बोले हैं कि हाँ जो है जो भूमिदाता है वहीं अनुरक्षक रहेंगे। आप इन तमाम लोगों के बयान को सुन रहे थे। अब एक बहुत ही जोश और उल्लास जो है नल जल अनुरक्षकों में बढ़ा है और यही जोश और उल्लास सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षकों में चाहिए। हम सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षकों से कहना चाहेंगे कि मित्रों, जिस तरीके से मोतिहारी जिला के अनुरक्षक आज आकर के अपने शक्ति प्रदर्शन किए हैं, अधिकारी से मुलाकात किए हैं और उस मुलाकात में जिस तरीके से अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है, इससे यह लगता है कि अनुरक्षकों का कल्याण होने वाला है। एक और साथी हैं, क्या कहिएगा भैया, कहाँ से हैं? जी, हम पताई प्रखंड से हैं, बुकाने काला ग्राम है हुआ। मैं 2018 से नल जल का यहाँ आए थे। क्या कहे हैं डीएम साहब? डीएम साहब बोले हैं कि 15 रोज के अंदर में आप लोग का पेमेंट हो जाएगा। 15 रोज के अंदर में पेमेंट नहीं होता है तो फिर आप लोग यहाँ आइए, उससे हम बात करेंगे। क्या कहिएगा? हम लोग जनता दरबार में गए हैं, डीएम साहब से मिले हैं और डीएम साहब एक ही चीज़ कहे हैं, जो ज़मीन दाता है उनके नल जल ज़मीन में लगा हुआ है, चला रहा है पानी, उन्हीं को पैसा मिलेगा। और आश्वासन पूरा दिए हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर में रुपया सबको मिलेगा और टोटल मिलेगा, कोई बकाया नहीं रहेगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, सबको मिलेगा। हम आदेश जारी कर रहे हैं। हम
चलिए, ये सुन रहे थे बयान तमाम अनुरक्षकों का, और इस तरीके से आप लोग भी सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए, जागरूक हो जाइए और अपने अपने ज़िला में जा कर के जिला अधिकारी से इन तमाम लीटरों को ले कर के मिलिए और इस तरीके से बात विमर्श करिए ताकि आपका भी कल्याण हो सके। हम यही बात बोलेंगे पूरे बिहार वासियों के अनुरक्षक को, एक संगठन बनाइए पूरे बिहार में और अधिक से अधिक बनाइए। और ये पूर्वी चंपारण का सत्याग्रह है, यहाँ से अभियान चला था, महात्मा गांधी जी किए थे, तो इस यहाँ से सारे बिहार के अनुरक्षक एक मजबूत हो और संगठन मजबूत हो और हर जिला में डीएम साहब के जनता दरबार में जाइए, अधिक से अधिक हर जिला में अपने अपने ज़िला में जाइए और डीएम साहब के जनता दरबार में कहिए कि सर मेरा निजी ज़मीन है, हम अनुरक्षक है, वार्ड मेंबर के खाता में पैसा जाता है और वार्ड मेंबर पैसा निकाल लेता है और ज़मीन दाता पैसा मांगने जाता है तो कहता है कि हमारे खाता में आपका पैसा नहीं आया, हम लोग को डार देते हैं और हटा देते हैं। जिसलिए हम लोग का जब संगठन मोतिहारी में हो रहा है, इसी तरह से पूरे बिहार में अगर संगठन मजबूत होगा तो डीएम साहब के नज़दीक इस बात को जाएगा तो डीएम साहब स्पष्ट दिलाने का काम करेंगे और स्पष्ट सरकार का भी सोच है, बिहार सरकार का भी सोच है कि जहाँ पे ज़मीन दाता है उन्हीं को पैसा मिलना चाहिए, वही असल अनुरक्षक है। और बहुत जगह वार्ड मेंबर है कि वो अपना पोर्टल पर नाम लिखवा दिए हुआ है, ज़मीन दाता पहले से अनुरक्षक था उसका नाम हटा दिया और वो अपना हो गया है, तो ये सारा पैसा वो निकाल लेते हैं और वो हम लोग जब अनुरक्षक है वो पैसा मांगने जाते हैं तो सुनते नहीं हैं। ग्राम सेवक से बात करते हैं तो कहते हैं ठीक है आवेदन दीजिए हो जाएगा, बीडीओ साहब को आवेदन देते हैं तो कहते हैं हम जांच करवा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग पूरा मिलाकर अब जितना जो बहानाबाजी था उसका अंत होते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, डीएम साहब पूरे चीज़ को समझ रहे हैं अच्छी तरह से। जिला के हमारे डीएम साहब हैं, मोतिहारी जिला के डीएम है, बहुत पढ़े लिखे भी है, बहुत समझदार है। वो डीएम साहब ये सब बातों को एक करके पूर्वी चंपारण के जमीन दाता अनुरक्षक को सुने हैं। तो सब लोग अपना अपना आवेदन दिए हैं, बारीकी से पढ़े हैं और उसको आदेश किए हैं पंचायती विभाग को भी और डीपीआर को भी और बीडीओ साहब को भी लेटर भेजेंगे। जल्द से जल्द बहुत दिनों के अंदर में लेटर जारी होगा और आदेश भी हुआ है डीएम साहब द्वारा कि वो रुपया जमीन दाता ही जमीन दाता उसका सर्वे करके उनका पेमेंट किया जाएगा। तो ये तमाम चीज रहे थे और इस तरह की जानकारी हम बार सभी जगहों पर जा करके आपको देते रहते हैं। किसी भी प्रकार का समस्या हो आप निधड़क हमसे बात कर सकते हैं और आप यहाँ भी संगठन को विस्तारित अगर हैं, संगठन को मजबूती में हमारी आवश्यकता आपको महसूस होती है, हम वहाँ आकर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बाकी